सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ने एक के बाद एक 1200 मिसाइलों से अटैक किया, 1200 मिसाइलों से हमला। जो अमेरिका और इजराइल ने जारी की हैं खमनेई के खात्मे के लिए जो हमला किया गया। और कुछ फाइटर्स ने टेक ऑफ किया। रात के वक्त इजराइल की तस्वीरें हैं ऑपरेशन खमनेई के खात्मे का। और देखिए उसके बाद कैसे खमनेई का ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया। एक बार एक साथ 30 मिसाइलें दागी गई हैं। यहां देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खमनेई यहीं पर मौजूद थे, बैठक कर रहे थे, अपने अधिकारियों के साथ थे। एक साथ 30 मिसाइल यहां आकर गिरी हैं। 40 कमांडर भी खमनेई के ढेर हो गए। और इस अटैक के बाद की तस्वीरें देखिए, बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद की दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हमले से पहले की तस्वीर देखिए जरा, आपको सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर ढांचा नजर आ रहा है, और हमले के बाद आपको मलबा नजर आ रहा है और धूल नजर आ रही है। यह हमले के बाद की तस्वीरें। अब आपको बताऊं, इस एआई वीडियो के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो के जरिए आपको बताता हूं कि कैसे खमनेई को टारगेट किया गया। खमनेई एक पैलेस में मौजूद थे, अपने दफ्तर, अपने घर, अपने ऑफिस में मौजूद थे। अब देखिए जरा, अब मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा खमनेई को मारने का जो ऑपरेशन चलाया गया, कैसे उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ईरान इजराइल में जंग के बीच शनिवार सुबह का वक्त था। जब हमला हुआ तब खमनेई अपने बड़े सरकारी कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। तेहरान के बीचों बीच यह ईरान का पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि यहीं पर सुप्रीम लीडर खमनेई का घर और दफ्तर था। यहीं राष्ट्रपति का दफ्तर और सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर है। सत्ता और ताकत के इसी केंद्र में खमनेई अहम बैठक कर रहे थे, जिसमें खमनेई के सबसे करीबी और 40 बड़े अफसर मौजूद थे। अयातुल्लाह खमनेई वहां ईरान की युद्ध रणनीति पर बात कर रहे थे। बस जैसे ही इस बात की खबर इजराइल और अमेरिका को लगी, जानकारी को कंफर्म कर तुरंत प्लान को एक्टिव किया गया, जिसकी जानकारी इजराइल अमेरिका के चुनिंदा अफसरों को दी गई। ट्रंप और नेतन्याहू ने अटैक के ऑपरेशन को हरी झंडी दी, और जब ईरान में सुबह के 9:40 हो रहे थे, तभी इजराइल से एक साथ कई लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। ये फाइटर जेट घातक बम और सटीक मिसाइलों से लैस थे। इजरायली अमेरिकी विमानों के उड़ान भरने के 5 घंटे 5 मिनट बाद खमनेई के सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों पर धावा बोल दिया गया, जो तय किए गए टारगेट को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। 30 मिसाइलों की बमबारी का टारगेट पहले से लॉक था, और उसके बाद खमनेई के ठिकाने पर विस्फोटक की बारिश कर दी गई। कुछ ही देर में पूरा सरकारी कॉम्प्लेक्स मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसमें ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खमनेई की मौत हो गई। खमनेई के साथ हमले में करीब 40 ईरानी अधिकारी मारे गए, और इस पूरे ऑपरेशन की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, निगरानी। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार वॉर रूम में ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। सुनिए जरा इस हमले के बाद क्या कहा नेतन्याहू ने। בוקר במתקפת
हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल कई बड़े नेताओं को मार गिराया है और हम इस सरकार को कई जगहों पर टारगेट करते रहेंगे। हमने उस जगह को टारगेट किया है जहां खामनेई थे। ये तानाशाह अब नहीं रहा। सुबह हमने आयतुल्ला सरकार के बड़े अधिकारियों, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडरों और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बड़े लोगों को खत्म कर दिया और हम ऐसा करते रहेंगे। अगले कुछ दिनों में हम आतंकी सरकार के हजारों और ठिकानों को निशाना बनाएंगे। अब देखिए जरा, खमनेई को इस पूरे ऑपरेशन में मार दिया गया, लेकिन वो कौन सी मिसाइल थी? किस मिसाइल से खमनेई पर अटैक किया गया? ये देखिए जरा, फाइटर्स में मिसाइल लगाई जा रही हैं। यही वो फाइटर हैं जिनसे हमला किया गया है। और देखिए जरा, ये कौन सी मिसाइल है? दावा है कि टॉमहॉक और बंकर बस्टर मिसाइल है। इन मिसाइलों से हमला किया गया है। लगभग आधा दर्जन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन खमनेई के लिए खास तौर पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए जरा, वैसे तो अमेरिका और इजराइल के पास कई हाईटेक हथियार हैं, मिसाइल और बम का जखीरा है जो ईरान में तबाही मचा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक खमनेई के ठिकाने पर 30 बम मारे गए। एक दो नहीं, एक के बाद एक 30 बम। यह अटैक इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों से किए गए थे। बंकर बस्टर बम, सबसे पहले देखिए, इस B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम दागा जाता है। कहा जा रहा है कि खमनेई पर जो बम मारे गए हैं वो बंकर बस्टर बम थे। ये लेजर गाइडेड बम होते हैं जो अंदर तक जाकर ब्लास्ट करते हैं। GBU-28 बम 20 से 30 फीट और GBU-57 180 फीट तक जाते हैं, जो कंक्रीट पहाड़ और बंकर को भेद कर बड़ा धमाका कर सकते हैं। इसके अलावा टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका की घातक मिसाइल है। ये विस्फोटक बरसाती है। ये 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के टारगेट को उड़ाती है। अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान पर टॉमहॉक का इस्तेमाल किया गया है। अगला नाम है स्पाइक गाइडेड बम। इजराइल का बनाया हुआ यह बहुत ही विध्वंसक बम है और जो इजराइल फोर्स ने कई बार इसका इस्तेमाल किया है। यह सटीक होता है, टारगेट से 10 मीटर की दूरी तक गिरता है। बंकर या मजबूत इमारत को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। इन बमों का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको बताऊं कि सिर्फ खमनेई अकेले नहीं है, ईरान में और भी लोग मारे गए, यानी और बहुत से लोग, जिसमें 40 कमांडर बताए जा रहे हैं। 40 कमांडर्स मारे गए। आइए आपको बताऊं कि आखिर ये 40 कमांडर्स के अलावा खमनेई के परिवार के लोग मारे गए, उनकी बेटी, उनकी बहू और उनके दामाद। सबसे पहले देखिए, खमनेई की बेटी, इजरायली हमले में परिवार के कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। खमनेई के साथ मिसाइल अटैक में एक बेटी की मौत हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी 2 बेटियों में से किसकी मौत हुई है। बुशरा या हुदा में किसी एक की मौत का दावा किया जा रहा है। बहू, इस हमले में खमनेई की बहू जहरा अदील भी मारी गई है। जहरा खमनेई के दूसरे बेटे मुश्तबा खमनेई की पत्नी है। कहते हैं पर्दे के पीछे से मुश्तबा ही ईरान की सत्ता चला रहे हैं। जहरा पूर्व संसद सभापति रहे गुलाम अली की बेटी थी। उन्होंने 1987-88 तक ईरान इराक युद्ध में सेवा दी थी। दामाद, कुछ दावों के मुताबिक हमले में मिसबाह अल हुदा बघेरी की भी मौत हुई है। वो सुप्रीम लीडर खमनेई की छोटी बेटी हुदा खमनेई के पति थे। मिसबाह ईरान के प्रभावशाली धर्मगुरु मोहम्मद बागेर बघेरी के बेटे थे। बघेरी ईरान की विशेषज्ञों की परिषद के सदस्य रह चुके हैं। यही वो शक्तिशाली परिषद है जो सुप्रीम लीडर का भी चुनाव करती है ईरान में। दामाद के भाई अमेरिका के साथ परमाणु डील में मुख्य वार्ताकार भी रहे हैं। पोता पोती, खमनेई परिवार में काफी संख्या में बच्चे हैं जिनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। अभी तक हमले में मरने वाले परिवार के सदस्यों के नाम की पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि किस बच्चे की मौत हुई है। सिर्फ बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। सुनिए जरा, इन मौतों पर भारतीय धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। अमेरिका ने उनको शहीद किया है, उनका मर्डर किया है। आलमी अदालत में जो हमारी वर्ल्ड कोर्ट है
उसमें इनके खिलाफ केस चलना चाहिए और इनको दोषी ठहराया जाना चाहिए। खुद नेतन्याहू ने और ट्रम्प ने इनको शहीद नहीं किया, बल्कि खुद अपने डेथ वारंट पर दस्तखत कर दी उन्होंने। और इंशाल्लाह इनकी मौत भी इंतहाई बदतरीन मौत होगी, ट्रम्प की भी, और बदतरीन मौत होगी नेतन्याहू की भी, और इनको अल्लाह की तरफ से सजा मिलेगी। ये अमेरिका हो और इसराइल, ये दोनों जालिम हैं, जाबिर हैं, और ये लोग चाहते हैं ईरान में तख्ता पलट हो जाए। मगर ईरान में तख्ता पलट करना अभी इतना आसान नहीं है। अब ईरान के लिए और ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के लिए करो और मरो की स्थिति होगी, और अब ये जंग और ज्यादा भयानक होगी। अब सोचिए जरा, जिस वक्त बम गिर रहे थे खमनेई के ऊपर, उस वक्त ट्रंप क्या कर रहे थे? ट्रंप वॉर रूम में बैठे थे, ईरान पर अटैक हो रहा था। ट्रंप अपने वॉर रूम से हर चीज पर नजर रखे हुए थे। ट्रंप को पता था कौन सी मिसाइल कहां गिरने वाली है, बाकायदा प्रेजेंटेशन ले रहे थे, समझ रहे थे कैसे उनकी सेना एक्शन लेने जा रही है। ट्रंप वॉर रूम में थे। दूसरी तरफ देखिए जरा, नेतन्याहू कहां थे? नेतन्याहू अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे, अफसरों से मिल रहे थे और हमले के बाद अफसरों को बधाई शुक्रिया कह रहे थे। इस पूरे हमले को अंजाम देने में खुफिया एजेंसी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। खुफिया एजेंसी सेना के साथ मिलकर काम कर रही थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर सटीक प्लान बनाया और टारगेट सेट किया। उनके पास सटीक जानकारी थी कि खमनेई किस वक्त कहां मौजूद होंगे, उसी वक्त वहां अटैक किया जाएगा। Definitely been a preparation process that was short, intensive, but of the highest quality. I'm sure you'll do a great job. There's a lot of experience in this room, I think. अब देखिए कैसे CIA और मोसाद ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। ट्रंप को सब पता था। खमनेई की मौत का रास्ता CIA मोसाद ने बताया। CIA अमेरिका की सबसे अहम केंद्रीय एजेंसी है। मोसाद इजरायली इंटेलिजेंस की रीढ़ मानी जाती है, जो खुफिया ऑपरेशंस को सटीक तरीके से अंजाम देती है। दावा है CIA ने इस ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि CIA कई महीनों से खमनेई पर नजर रखे हुए थी। खमनेई की हर गतिविधियों की बारीकी से जानकारी जुटाई जा रही थी, जैसे खमनेई कितने ठिकानों पर जाते हैं, क्या क्या करते हैं। पिछले साल हुए युद्ध के दौरान भी CIA ने ही ये कहा था, पता लगाया था कि दबाव में खमनेई कैसे और क्या करते हैं, वो अपने कमांडर्स और IRGC के से किस तरह संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। उसी जानकारी को इस बार भी CIA ने इस्तेमाल किया। फिर खमनेई की दिनचर्या, पूरे रूटीन को समझने में महारत हासिल की। तभी एजेंसी को पता चला कि तेहरान में एक बड़ी बैठक होने वाली है। बड़े सरकारी कैंपस में ईरान के कई बड़े अफसर मिलने वाले हैं। जानकारी में तब सबसे जरूरी हुई जब यह पता चला कि इस बैठक में खमनेई भी आने वाले हैं। CIA की यह जानकारी पक्की और पूरी तरह से सटीक थी। अमेरिकी एजेंसी ने इनपुट को तुरंत इजराइल और अमेरिका तक पहुंचाया, जिसके बाद इजराइल अमेरिका ने हमले का पूरा प्लान बदल दिया, क्योंकि पहले रात के अंधेरे में खमनेई को टारगेट किया जाना था, मगर बैठक का पता चलते ही हमले की टाइमिंग सुबह कर दी गई, ताकि एक ही झटके में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की जा सके। हुआ भी यही। सटीक जानकारी से ईरानी सुप्रीम कमांडर मारे गए। सुनिए जरा इस पूरे ऑपरेशन पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। आप देख लिया था, उन्होंने खुद, राष्ट्रपति भी कह रहे हमको CIA काफी इंटेलिजेंट इनपुट दे दिया इसराइल के लिए। उन्होंने काफी ट्रैक भी किया था। 30 टन का बॉम्ब ले गया था, वहां पर बम्बार्डमेंट करा दिया था। उन्होंने कह रहे तो एवरीबडी इन दैट मीटिंग मारने के लिए तैयारी है, तो एवरीबडी डाइड। तो इसलिए ये तो अमेरिकन में एंड इजराइल में उसकी टेक्नोलॉजी दोनों का करा सकते, उसके जॉइंट हैंड भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट भी दोनों बराबर है। और इजराइल में इसके अलावा भी करा दिया था, मतलब अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज किया था, उन्होंने उसकी सुपर स्पेशलाइजेशन भी बनाया था। इसलिए उनकी सिस्टम है तो प्रोग्रेस वाला जो स्पाइंग डिवाइस है, वो ऐप सारी दुनिया में के मालूम है इजराइल ही है, अमेरिका में भी नहीं है उसके हाथ में। तो ये CIA और मोसाद का ऑपरेशन कामयाब रहा, और इस ऑपरेशन के बाद ट्रंप और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा, खमनेई के मारे जाने के बाद उनका बयान आया, खमनेई को ट्रंप ने इतिहास का सबसे दुष्ट व्यक्ति बताया। ट्रंप ने कहा इतिहास का सबसे दुष्ट व्यक्ति मारा गया।
यह न केवल ईरान की जनता के लिए न्याय है, बल्कि अमरीकियों और दुनिया के देशों के लोगों के लिए भी न्याय है, जिन्हें खमनेई और उसके खूनी गिरोह ने मार डाला था। हमारी खुफिया एजेंसियों और अत्याधुनिक सिस्टम से वो बच नहीं सका। ईरानी जनता के लिए अपने देश को वापस पाने का यह बड़ा अवसर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इजरायली पीएम ने सबसे पहले खमनेई के मारे जाने का दावा किया। हमलों में खमनेई के कंपाउंड को नष्ट कर दिया गया है। इसके कई संकेत हैं कि खमनेई अब जिंदा नहीं है। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपील की, हमले से उन्हें खुद को अत्याचार से मुक्त करने में मदद मिलेगी। ईरान के लोगों को अब सड़क पर उतर जाना चाहिए। ईरान में इस्लामी शासन को गिरा देना चाहिए। ये कुछ करने का अवसर है। हाथ पर हाथ रखकर न बैठें, आपको इस शासन को गिराना है और मिटाना है, ये नेतन्याहू कह रहे थे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, ईरान बदला लेगा। खमनेई की हत्या का बदला लेना ईरान का हक और जिम्मेदारी भी है। खमनेई की हत्या को मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग बताया। इसे खासकर शिया समुदाय के खिलाफ खुली लड़ाई माना जाएगा। अपराध के जिम्मेदार लोगों को सजा देना ईरान का कानूनी अधिकार है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं नेतन्याहू ट्रंप। अब एक ऐसा राष्ट्रपति है जो आपको वो देना चाहता है जो आप चाहते हैं। अब देखना है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अमेरिका आपकी पूरी ताकत और फोर्स के साथ मदद कर रहा है। ईरान के सभी विविध लोगों, फारसी, कुर्द, अजेरी, बलूच और इस अद्भुत राष्ट्र के बाकी सभी नागरिकों, आपके पास एक नया और स्वतंत्र ईरान बनाने का बढ़िया मौका है। अब अपनी नियत अपने हाथों में लें।